नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे शोधन की 6 क्रियाओं में से एक जलनेति के अभ्यास की। शुद्धि की 6 क्रियाओं में धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक व कपालभाति के अभ्यास आते हैं। आज हम जिस अभ्यास की बात करने जा रहे हैं वो है जलनेति के अभ्यास के बारे में। सबसे पहले हम इसकी विधि की चर्चा करेंगे, लाभ और सावधानियों की चर्चा करेंगे। ये जितने भी अभ्यास किए जा रहे हैं ये हमारी आंतरिक अंगों की शुद्धता के लिए हैं। जलनेति के अभ्यास के लिए हमें यौगिक जल तैयार करना होता है। किसी साफ पात्र में शुद्ध जल को लेके उसे हल्का सा गर्म करते हैं, जो हमारी स्किन को नुकसान न पहुंचाए, इतना गर्म करना होता है। उसके बाद उसमें स्वाद के अनुसार नमक मिलाते हैं और पकड़ने की अगर हम टेक्निक देखें, जो हमारे पास जलनेति का पॉट है, इसे 5 उंगलियों से हम 2 उंगलियां बाहर की ओर और 2 नीचे और अंगूठा अंदर की ओर रहता है। इस अभ्यास को हम उस नासिका से प्रारंभ करते हैं जहां से हम श्वास और प्रश्वास ज़्यादा कर रहे हैं। एक समय में हमारे दोनों स्वर नहीं चलते, जिस स्वर की प्रधानता होती है उस स्वर से हम जलनेति के अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। और सामान्य रूप से दोनों पाँव में गैप आप रख सकते हैं और दूसरे हाथ को पीछे आप रख लें। इसके बाद जलनेति के पात्र को, उसके अगले सिरे को नासिका पे अच्छे से फिक्स कर लेते हैं और धीरे धीरे आप गर्दन को झुकाते हैं। और इसमें विशेष सावधानी की बात यह है कि आप श्वास और प्रश्वास इस क्रिया के दौरान मुंह से लें। पुनः मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नासिका से श्वास प्रश्वास नहीं करना है। अगर आप नासिका से करते हैं तो ये प्रक्रिया आपकी बाधित होगी, इसीलिए श्वास प्रश्वास अपने मुंह से इसमें करना है। और जो धार नीचे आ रही है दूसरी नासिका से, उसे देखने का प्रयास करना है। और इस अभ्यास के हम अगर लाभों की चर्चा करें तो गले से ऊपर के जितने भी रोग हैं और ठंड से होने वाली जितनी भी विकृतियां हैं या फिर प्रॉब्लम्स हैं, उनमें यह अभ्यास बहुत लाभकारी है। एक नासिका से अगर आप कर लेते हैं तो दूसरी नासिका से भी इस अभ्यास को हम सहजता के साथ करते हैं। सर्दी, जुखाम, नज़ला, जितने भी रोग हैं या बार बार छींक आने की आपको समस्या है तो ये अभ्यास बहुत ही उत्तम है। आँखों की अगर समस्या है, कान की समस्या है, गले में बहुत ज़्यादा आपके बलगम होता है या फिर सिर से संबंधित आधे सिर का दर्द हो, जितने भी रोग हैं, या आप सोते वक्त खर्राटे लेते हैं, गले में बहुत ज़्यादा कफ बन रहा है, तो आप इस अभ्यास को कुशल नेतृत्व में कर सकते हैं। इस क्रिया के संपन्न होने के बाद आपको आगे झुकते हुए कपालभाति करना है, यानी कि पूरे श्वास को झटके के साथ बाहर निकालना है दोनों नासिकाओं से। क्या करना है, नीचे झुकें और दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर छोड़ना है। कैसे? और जब तक आपको ना लगे कि सारा पानी दोनों नासिकाओं से बाहर नहीं आ गया है तो फिर इस अभ्यास को आप करते रहें। बाईं ओर झुक के भी करें और दाहिनी ओर झुक के भी करें। इसके अलावा आप शशांक आसन में लेट के भी श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो आपकी दोनों नासिकाओं से जो भी पानी के कण विद्यमान हैं वो बाहर आ जाएंगे और धीरे धीरे फिर आप सामान्य स्थिति में इसे दोबारा भी कर सकते हैं। जलनेति के अभ्यास के बारे में आज हमने जाना। एक विशेष सावधानी आप अपनाएं, किसी भी कुशल नेतृत्व में आप इस अभ्यास को करें। और आप जलनेति के पॉट को प्लास्टिक के बजाय अगर तांबे के या स्टील के बर्तन में करते हैं तो वो ज़्यादा उपयोगी साबित होगा, क्योंकि प्लास्टिक सामान्य तौर पे देखा जाए तो नुकसानदायक होता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि जलनेति का अभ्यास तांबे के बर्तन में या फिर स्टील वाले नेति पॉट में ही करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप अवश्य कमेंट करें और अगले अंश में हम आपको षटकर्मों के अन्य अभ्यासों के साथ जोड़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।